हेलो एवरीवन, नमस्कार मेरे भाइयों एंड बहनों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ मेडिटेशन के ऊपर। तो अभी से लगभग 29 डेज बचे हुए हैं नीट 2025 में, और अभी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा होगा, पढ़ाई में फोकस नहीं हो रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि पढ़ तो रहा हूँ बट वो चीज़ याद नहीं हो पा रही है, रिटेन नहीं हो पा रही है। तो आज इसी पे मैं बात करने वाला हूँ कि आप इन सारे चीज़ों को इम्प्रूव कैसे करोगे। आप मेडिटेशन करके इम्प्रूव कर सकते हो अपनी मेमोरी को। आप जो बार बार चीज़ों को भूल रहे हो उसे अच्छा कर सकते हो, और आप मेडिटेशन को यूज करके अपना बायोलॉजी को और भी अच्छा कर सकते हो, ऑर्गेनिक को और भी अच्छा कर सकते हो। जितने भी रट्टा मारने वाले टॉपिक हैं उसको अच्छा से कवर कर सकते हो, उसको अच्छा से याद कर सकते हो अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। ये वीडियो आप लोगों को बोर नहीं होने देगा। ये नहीं कि बस मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ, मैं जो भी बात करूँगा आज प्रैक्टिकल बात करने वाला हूँ, जिसको फॉलो करके आप अच्छा से मेडिटेशन को कर सकते हो। ये नहीं कि मैं हवा में बात करूँगा कि ये कर लो वो कर लो तो आपका 720 आउट ऑफ 720 आ जाएगा। नहीं भाई, आप जितना मेहनत किए हो बस उसी को और अच्छा से रिफाइन कर सकते हो मेडिटेशन करके। अभी तक जितना आपने पढ़ा है उसको अच्छा से रिटेन कर सकते हो। मान लीजिए एक चैप्टर बायोलॉजी का रिवाइज करने में आपका 2 घंटा लग रहा है, 3 घंटा लग रहा है, तो उसे आप कम कर सकते हो मेडिटेशन के थ्रू। और मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने भी इस चीज़ को अप्लाई किया है जब मैं नीट प्रिपरेशन कर रहा था अपने टाइम पे। तो उन सारी चीज़ों को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि कैसे आप मेडिटेशन को यूज करके आप अपने रिवीजन का टाइम को कम कर सकते हो। तो आज भी मेरा बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल था, जिसके वजह से मैं अभी रात के लगभग 2 बजे वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, और फिर मैं इसे कल तक अपलोड भी कर दूंगा। जैसा कि आप लोगों से मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं डेली कम से कम एक वीडियो ज़रूर आप लोगों के लिए अपलोड करूँगा, ताकि आप लोग मोटिवेटेड रहो, डिस्ट्रैक्ट ना हो अपने गेम से। आपका गेम है अभी नीट 2025 को क्रैक करना, इसे किसी भी हालत में आपको क्रैक करके ही रहना है। क्योंकि जब आप 4th मई को एग्ज़ाम देके आओगे तो उसके बाद आपको ऐसा फील होना चाहिए कि वाओ, मैंने क्या एंजॉय किया है इस लाइफ को, क्या मैंने मेहनत की है। इस लेवल का मोटिवेशन आना चाहिए। मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतनी मेहनत कभी नहीं की थी। तो ये सारी चीज़ें आपके थॉट आने चाहिए 4th मई को एग्ज़ाम देने के बाद। और ये इतने अच्छे थॉट कब आएंगे? जब आप अभी मेहनत करोगे। तो अभी से मुश्किल से 29 डेज बचे हुए हैं, और इस 29 डेज में अपनी पूरी ताकत लगा दो। जितना हो सके पढ़ाई में अभी टाइम दो, और उसके अलावा कुछ मत सोचो। भैया दीदी के शादी को मत सोचो, उनका शादी आते रहेंगे जाते रहेंगे। बट अगर आप सक्सेसफुल नहीं हुए तो आपको हर कोई पूछेगा कि बेटा रिजल्ट का क्या हुआ, तो उस टाइम आप क्या जवाब दोगे? तो इसलिए अभी आपको एग्ज़ाम पे फोकस रखनी है। नो डिस्ट्रैक्शन। अभी गिबली का ट्रेंड चल रहा है, एकदम सब मज़ेदार फोटो डाल रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ। बट आप क्या कर रहे हो? घिसे पिटे ज़िंदगी जी रहे हो। वही फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़े जा रहे हो 3 बार 4 बार। बट अभी आपको गिबली वाले ट्रेंड से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि मैं भी इंस्टाग्राम पे फ़ोटो अपलोड करूँगा, लाइक्स पाऊँगा, इंजॉय करूँगा। तो भाई आप इसी में फंस के रह जाओगे अगर अभी आप इस सब चीज़ों पे फोकस करोगे। तो अभी आपका फोकस एक होना चाहिए, अर्जुन की तरह, कि मुझे नीट को क्लियर करना है। जैसे अर्जुन का एक ही निशाना था, एक ही फोकस था कि मुझे मछली की आँख दिख रही है और उसे मैं अपने तीर से भेदूंगा। तो आपका भी बस एक फोकस होना चाहिए। 4th मई उस दिन आपको भेदना है, और नीट 2025 को फोड़ के आना है। भाई जितने भी लोग गिबली वाला ट्रेंड बना रहे हैं, बनाने दो यार, उनको एंजॉय करने दो। आपका कंपटीशन कम होगा, आपको अच्छा लगना चाहिए ये सब चीज़ों को देखकर कि चलो भाई इन सारे लोग तो यही सब में फंसे हुए हैं, मैं अपना पढ़ूंगा, पूरा एकदम जी जान लगा दूंगा। जितना हो सके मेरा फोकस एक होना चाहिए कि मुझे नीट 2025 को क्लियर करनी है। तो अब हम लोग आते हैं आज का टॉपिक पे, मेडिटेशन। मेडिटेशन क्यों ज़रूरत है आपको? अभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे होगे, अभी आपको 12-12 घंटा पढ़ना पड़ रहा होगा, 14-14 घंटा पढ़ना पड़ रहा होगा। तो आपका बैक पेन हो रहा होगा, मेंटल प्रेशर हो रहा होगा, आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा होगा, आपका दिमाग फटता होगा, दिमाग दर्द करता होगा। तो इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए मेडिटेशन बहुत ही अच्छा चीज़ है। अगर आप इसे अप्लाई करने लगोगे तो 1 सप्ताह के अंदर आपको इसका रिजल्ट दिखने लगेगा, और अभी आपका जो भी लेवल होगा उससे आप 100 गुना अच्छे हो जाओगे, आप इम्प्रूव कर जाओगे 100 टाइम्स बेटर। तो इसलिए अभी आपके लिए मेडिटेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
तो मेडिटेशन करने के लिए आपको 5 मिनट टेक्निक्स को यूज करनी है। अब इसमें क्या करनी है आपको, बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं, 3 स्टेप मैं बताऊंगा, बस उसे आप फॉलो कीजिएगा। प्रैक्टिकल स्टेप है और कुछ नहीं इसके बारे में सोचना है और सारे वीडियो नहीं देखने मेडिटेशन के ऊपर में, बस इन 3 स्टेप को फॉलो कीजिए और मेडिटेशन करके अपना रिजल्ट पे जीत पाइए। तो स्टेप नंबर 1, तो आपको सीधा बैठ जाना है, बैक को स्ट्रेट करके और आँख को बंद कर लेना है। पंडित जी वाला पोजीशन में बैठना है। आप देखे होंगे पंडित जी कैसे बैठते हैं। अब आते हैं हम लोग स्टेप नंबर 2 पे। तो सिर्फ आपको सांसों पे ध्यान देना है, इनहेल एक्सहेल और बहुत ही धीरे धीरे करना है, जस्ट लाइक ऐसे ही। बस आपको अपनी सांसों पे ध्यान देना है कि कैसे मैं इनहेल कर रहा हूँ प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए और कैसे मैं एक्सहेल कर रहा हूँ प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा और कुछ नहीं सोचना है। स्टेप नंबर 3, अगर आपको कोई थॉट आ रहा है तो कोई बात नहीं यार, ये नॉर्मल चीज़ है, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ये नहीं कि भाई मुझसे मेडिटेशन नहीं हो रही है, मैं 5 मिनट बैठ नहीं पा रहा हूँ। आप थोड़ी ना शुरू में ही मास्टर बन जाओगे यार, उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है यार। थोड़ा सा पैसेंस रखना यार अपने अंदर, तभी आप किसी भी चीज़ में लाइफ में सक्सेसफुल बन पाओगे। वरना पैसेंस नहीं रहेगा तो आप कभी भी कुछ चीज़ को उखाड़ नहीं पाओगे अपनी ज़िंदगी में। जैसे अभी तक इस वीडियो को 90% स्टूडेंट स्किप करके निकल चुके होंगे, वो फिर कहीं और दूसरे वीडियो में चले गए होंगे, ऐसे ही जंप करते रहेंगे, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, वो लास्ट में हारेंगे और आप जीतोगे। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब आप में पैसेंस है और आप एक अच्छा लिसनर हो और आपका जो अटेंशन पावर है बहुत ही अच्छा है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे लोग 30 सेकेंड तक एक वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं। रील स्क्रॉल करने के चक्कर में उनका जो अटेंशन स्पैन खराब हुई है ना, वो जब एनसीईआरटी खोलते हैं, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ते हैं, 2 लाइन पढ़ते हैं फिर गायब, उनका कंसंट्रेशन भंग। तो आप टेंशन मत लो यार, अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, इसका मतलब आप में वो जज्बा है, आप जीतोगे, ज़रूर जीतोगे। मैं 100% के साथ कह सकता हूँ, आज नहीं तो आप कल जीतोगे। थोड़ा सा आप पैसेंस रखना और एक गोल पे स्टिक रहना। ये नहीं होना चाहिए कि एक बार मैं इधर खुदक रहा हूँ, एक बार मैं उधर खुदक रहा हूँ। आपका एक ही गोल होना चाहिए, आपका एक ही एम होना चाहिए कि मुझे किसी भी हालत में इस बार जीत हासिल करनी है। तो हम लोग कहाँ थे, स्टेप नंबर 3 पे। तो स्टेप नंबर 3 में मैं आप लोगों को क्या बताया था कि थॉट आएंगे, बट वो थॉट को ज़्यादा देर तक सोचना नहीं है। बस जैसे ही आप कॉन्शियस होंगे तो तुरंत फिर से आपको कहाँ पे अपने ध्यान को ले जाना है, सांस के ऊपर। इनहेल कैसे कर रहे हैं, एक्सहेल कैसे कर रहे हैं, बस उस पर फोकस रखना है। इतना ही कीजिएगा, लंबी लंबी सांसें लीजिएगा, कम से कम 20 टाइम्स रिपीट कीजिएगा। वैसे तो मैं 5 मिनट करने बोलूँगा, लेकिन कम से कम अभी आप 5 मिनट नहीं कर पा रहे हो, देन आप 20 टाइम्स रिपीट कीजिएगा। फिर धीरे धीरे ये टाइम आपका 5 मिनट हो जाएगा, 10 मिनट हो जाएगा, 15 मिनट्स हो जाएगा, इवन 20 मिनट्स हो जाएगा। और जब आप 20 मिनट्स करने लगोगे एक दिन में मेडिटेशन, आप विश्वास नहीं करोगे, आप दुनिया में राज करोगे। मैं 100% कह रहा हूँ और ये मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। जब मैं मेडिटेशन स्टार्ट किया था तो लगभग मैं 2 मिनट कर पाता था, 3 मिनट कर पाता था, और अभी भी मैं 20 मिनट तक नहीं कर पा रहा हूँ। मुश्किल से मैं 10 to 15 मिनट ही कर पा रहा हूँ। तो देख सकते हो, मैंने लगभग 3-4 साल से मेडिटेशन स्टार्ट की है। उस टाइम से अभी तक मैं 15 मिनट्स तक ही पहुँच पाया हूँ। तब मैं जाके अभी आपको ये सारी चीज़ों को बता पा रहा हूँ, इसका बेनिफिट्स। और मैं अभी एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ पा रहा हूँ। ये सब किस चीज़ का देन है, मेडिटेशन की वजह से आज मैं जहाँ पे भी हूँ, जिस भी जगह पे हूँ, वो सिर्फ मेडिटेशन की वजह से। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेडिटेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अभी के टाइम में, जब इतने सारे डिस्ट्रैक्शन हैं, इतने सारे मेंटल प्रॉब्लम हैं, इतने सारे इस दिमाग का एल लगे हुए हैं। उस टाइम अगर आप मेडिटेशन कर लेते हो, देन आप बहुत ही अच्छा ज़िंदगी में करोगे, आप राज करोगे। मैं 100% कहता हूँ। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको अपनी सांसें पे ध्यान देना है और ऑब्जर्व करना है कि मेरा मन किधर भागता है। उसको नचाओ थोड़ा कि वाह, कि चलो बेटा आज तुम कहाँ जाते हो, मैं आज तुम्हें देखता हूँ। मैं तुम्हें बार बार खींच करके एक ही जगह पे लाऊंगा, सांसों पे, कि कैसे मैं सांसें ले रहा हूँ, कैसे मैं सांसें छोड़ रहा हूँ, इसी पे लेके आऊँगा, चाहे तुम कितना भी नाच लो। फिर धीरे धीरे आपके थॉट्स कम होते जाएंगे, आपका पूरा मन शांत होते जाएगा और अंततः आप बहुत ही शांत हो जाओगे। और जब आप पूरा शांत हो जाओगे
तब आप कोई भी एनसीईआरटी का बुक निकालना, पढ़ाई करना स्टार्ट करना। देखिएगा आप जिस चैप्टर को 3 घंटा में कंप्लीट करोगे, आप मेडिटेशन करने के बाद वही चैप्टर को 1 घंटा में आराम से कंप्लीट कर लोगे। इतना शांत हो जाता है मन। बस आपको हो सकता है शुरुआत में दिक्कत होगा, तो आप कोशिश करना बोल बोल के पढ़ने की। इससे आपका और ज़्यादा माइंड फोकस हो जाएगा और बस उस चैप्टर पे ध्यान रहेगा, उसके अलावा और कोई थॉट नहीं आएगा। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, इसको मैंने पूरा 2 साल अप्लाई किया हूँ अपनी लाइफ में। जब मैं नीट प्रिपरेशन कर रहा था, इसी चीज़ को अप्लाई करके मैंने बायोलॉजी में अच्छे स्कोर कर पाए थे। मैंने लगभग 2 बार बायोलॉजी में 300+ स्कोर किए थे, एक बार 330, एक बार 340। तो इस चीज़ को आप ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। देखिए आपका बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आएंगे, आपको मज़े आने लगेंगे अपनी लाइफ में कि वाओ क्या ज़िंदगी जी रहा हूँ, ऐसा फील आएगा। आप पूरा दिन एनर्जेटिक फील करोगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सुबह ही मेडिटेशन करना है, आपको जब मन करे तब कर लो यार। कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे सुबह ही उठ करके मेडिटेशन करना है। आपको शाम को मन कर रहा है शाम को कर लो, सोने से पहले मन कर रहा है उस टाइम कर लो। आपको 2 बार मन कर रहा है 2 बार कर लो, 3 बार मन कर रहा है 3 बार कर लो, 4 बार मन कर रहा है 4 बार करो। कोई यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है कि मुझे 1 बार ही करना है, वो भी सुबह करना है। तो ये थी प्रोसेस मेडिटेशन करने की। अब इसका क्या बेनिफिट आपको मिलेगी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहा हूँ। सबसे पहला, आपका नींद बहुत ही अच्छी हो जाएगी। सेकेंड, आपको मेमोराइज करने में जो ज़्यादा दिक्कत होती थी, अब आप फोकस्ड हो जाओगे और आपका मेमोराइजेशन पावर बढ़ जाएगा। तीसरा चीज़, आपको जो चैप्टर को कंप्लीट करने में 3 गुना टाइम लगता था, अब आप उसे बहुत ही कम समय में कंप्लीट कर पाओगे। चौथा चीज़, आप पहले बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते थे, बट अब आपका लेजर जैसा फोकस हो जाएगा माइंड। लेकिन ये सारे रिजल्ट पाने हैं तो आपको एक चीज़ को और ध्यान रखना होगा। आप जब मेडिटेट कर रहे होगे उस टाइम आपको मोबाइल फ़ोन से बहुत ही ज़्यादा दूरी बना के रखनी है। आपका मोबाइल बजनी नहीं चाहिए, आपकी मोबाइल दिखनी नहीं चाहिए जहाँ पर भी आप मेडिटेट कर रहे होंगे, तभी आपको बहुत ही अच्छी रिजल्ट मिलेगी। तो आज आप मुझसे एक प्रॉमिस करो कि मैं डेली 5 मिनट के लिए मेडिटेट करूँगा, और कमेंट में आप लिखो आई मेडिटेट डेली। और इस वीडियो को लाइक कर देना भाई, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहूँगा। और ऐसे ही वीडियो और चाहते हो तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट कर दो यार, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट आने वाली है ये लगभग बचे हुए दिन में। और मैं पूरा गाइड करने वाला हूँ, एक एक चीज़ पे मैं बात करूँगा कि कैसे आप अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हो। यहाँ से बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम आते ही एंजाइटी बढ़ने लगती है, स्ट्रेस बढ़ने लगती है, तो इसलिए आज मैं मेडिटेशन के ऊपर वीडियो बनाया। अब नेक्स्ट वीडियो बनेगी हेल्थ के ऊपर कि कैसे अपने आप को बचा सकते हो बीमार होने से। क्योंकि अगर आप अभी बीमार हो जाते हो, इसका मतलब आपका 2-3 साल का मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि आपका 2-3 साल का मेहनत बर्बाद हो, वो भी लास्ट का 1 महीना की वजह से। यहाँ पे गियर अप करना है, पूरा एकदम जोर लगा देना है और जीत हासिल करके आना है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।